जेई मेंस 2023 99 परसेंटाइल एंड अबव फिजिक्स में कैसे ला सकते हैं, आपको कौन से चैप्टर्स मिस नहीं करने हैं, आपको मॉक टेस्ट कैसे देने हैं, कि आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, के लिए कौन से रिलेवेंट मटेरियल हैं जो उनको आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ड्रीम्स डज नॉट बिकम रियलिटी through magic. It takes lot of determination, hard work and consistency. So hello everyone, I am Suryaban Singh Rajput. Welcome to ATP Star Quota. I hope all of you are doing fine and your studies are going well guys. तो चलिए आज के सेशन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि आप 99 परसेंटाइल एंड अबव फिजिक्स में कैसे ला सकते हैं। मेक श्योर करिएगा कि आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको और एक्स्ट्रा वीडियोस और किसी सोर्स से देखने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारी बातें बताने जा रहा हूं जिन बातों का आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है जेई मेंस 2023 के लिए गाइस। चलिए मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कौन से चैप्टर्स मिस नहीं करने हैं, आपको ये भी बताऊंगा कि आपको मॉक टेस्ट कैसे देने हैं, आपको ये भी बताऊंगा कि आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं और साथ साथ में अपन ये भी डिस्कस करने वाले हैं गाइस क्या कि आपके लिए कौन से रिलेवेंट मटेरियल हैं जो उनको आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। So let us first start with the basic thing, that is the chapters you cannot miss for JEE Mains 2023. कई बार हम ये गलती करते हैं गाइस, कई बार हम ये गलती करते हैं कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं उनको छोड़ के चले जाते हैं और हमको ऐसा लगता है चलो कोई नहीं यार एक ही दो चैप्टर तो छूटे हैं, बाकी चैप्टर्स अपन कवर अप कर लेंगे। सो गाइस मेक श्योर करें नोट कॉपी में अपने लिख लें कि ये वो चैप्टर्स नहीं होने चाहिए जिनका मैं नाम लिख रहा हूँ। ये सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं बेटा आपको बहुत ही अच्छे से सॉल्व करने हैं। राइट गाइस, मूविंग ऑन नाउ, पहला जो चैप्टर है इसके अंदर सबसे द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज द फर्स्ट चैप्टर इज हीट एंड थर्मोडायनामिक्स गाइस। इसके अंदर भी मैं आपको बोलूंगा थर्मोडायनामिक्स वाला पार्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मेक श्योर करें कि आप थर्मोडायनामिक्स बहुत ही अच्छे से करें। बहुत छोटे छोटे से इस पर प्रॉब्लम आते हैं, ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम होती है कुछ बेटा, कुछ डायरेक्टली इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम होती हैं, तो मेक श्योर करें कि आप इस टाइप के प्रॉब्लम्स को बहुत ही अच्छे से करें। मूविंग ऑन टू द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी गाइस। आप इनका ईयर बाय ईयर अगर वेटेज देखें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी और थर्मोडायनामिक्स ये थोड़े से रैंडम चैप्टर हैं, पर इनके अंदर हो सकता है कि आपके शिफ्ट में एक ही चैप्टर से 3-4 सवाल भी पूछ दे, तो मेक श्योर करें कि आप ये दोनों चैप्टर बहुत ही अच्छे से करें। करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं तो सर्किट को सॉल्व कैसा किया जाता है और साथ ही साथ में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं करंट को मेजर करने के लिए, एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, आप उनके प्रॉब्लम्स को भी बहुत ही अच्छे से देख के जाएं शायद। थर्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज कॉल्ड मॉडर्न फिजिक्स। राइट, मॉडर्न फिजिक्स के भी बहुत ईजी से सम्स आते हैं पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके अंदर थोड़े बहुत फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। इसके अंदर कुछ ज़्यादा वैरायटी के प्रॉब्लम्स तो नहीं है पर आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए एट दैट इंस्टेंट जब आप एग्जाम दे रहे होंगे गाइस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज सेमीकंडक्टर। मैं बता दूं मैं सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन सिस्टम को मैंने एक साथ ऐड करके रखा हुआ है और लॉजिक गेट को भी एक साथ ऐड करके रखा हुआ है। सेमीकंडक्टर जब मैं कह रहा हूं तो हर शिफ्ट के अंदर इसमें 3 सवाल आए हैं बेटा, तो मेक श्योर करें कि आप इन तीनों सवाल को मिस ना करें। ये बहुत ही इजी मार्क्स हैं, कई बच्चे इन्हीं तीनों सवाल को मिस करने से ही आपका एग्जाम रिजल्ट में जो है वो इफेक्ट पड़ जाता है। राइट गाइस, सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन एंड लॉजिक गेट आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज गाइस वेव्स को भी आप बहुत ही अच्छे से करके जाएं। राइट, वेव्स भी फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स आते हैं और आप इनको बहुत ही अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो दीज वर दोज चैप्टर्स जिनको आप मिस आउट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सर हम रेलेवेंट मटेरियल कहां से लाएं, हम कौन से मटेरियल से प्रैक्टिस करें सर। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा सबसे ज्यादा जो 2 चीजें रेलेवेंट होती हैं, एक तो आपके क्लासरूम के नोट्स होते हैं, क्लास में कराए गए प्रॉब्लम्स होते हैं बेटा, क्योंकि क्लास के प्रॉब्लम्स आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं। दे आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर कॉन्फिडेंस इन फिजिक्स गाइस। अगर आपने वो सवाल बहुत ही अच्छे से कर रखे हैं, टीचर के बताए गए कंसेप्ट्स को आपने बहुत ही अच्छे से उन सवालों में ढाल रखा है, सो यू विल नॉट बी फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग PYQs in fact or any other book. Okay guys, तो दूसरा जो इसके बाद आता है PYQ से रिलेवेंट कुछ भी नहीं है गाइस, तो मेक श्योर करें कि आप 2019 से लेके 22 तक के सारे PYQ जरूर लगाएं गाइस, क्योंकि PYQs अगर आपने क्लास नोट्स के बाद PYQ कर रखे हैं तो सिंपल एक ब्रेन को नॉक होगा कि यस आई हैव डन दैट चैप्टर। साथ ही साथ में आई वुड रिकमेंड कि आप जिस भी संस्थान में पढ़ते हैं आप उनकी DPP या मटेरियल को जरूर सॉल्व करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस और एक लेवल बूस्ट हो जाए। मैं यहाँ पे आपको बहुत
अच्छे से बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं टेलीग्राम्स पे भी और कई कई वेबसाइट्स पे भी जो बोलेंगे कि आप ये प्रॉब्लम भी कर लीजिए, वो प्रॉब्लम भी कर लीजिए। मेक श्योर करें बेटा आप इन चीज़ों में ना पढ़ें, बिकॉज वी डो नॉट हैव टाइम फॉर दैट थिंग इटसेल्फ। अगर आप इन चीज़ों में पढ़ोगे तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम जो है वो सिर्फ एक ही चैप्टर के लिए डिवोटेड हो जाएगा या फिर एक ही सब्जेक्ट के लिए डिवोटेड हो जाएगा, एंड वी हैव टू क्रैक मेंस विद गुड परसेंटाइल, राइट। सो आप लिमिटेड जो मटेरियल है उनकी प्रैक्टिस करें। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, हमारा जो आरबीसी बैच है वो इन्हीं रेलेवेंसी के बेस पे हम उसकी सीपीपीज को डिजाइन करते हैं, कोटास की बेस्ट एक्सपर्ट फैकल्टीज उन सीपीपी को डिजाइन करते हैं, एंड दैट इज व्हाई दिस इज इंडियाज बेस्ट क्रैश कोर्स फॉर आईआईटी जेईई मेंस। तो इसके जो रजिस्ट्रेशन है आरबीसी बैच के वो 26 तारीख से स्टार्ट होने वाले। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, है ना, कि आप एक ऐसी संस्थान के साथ जुड़ना चाहते हैं जो कि आपको रेलेवेंट प्रैक्टिस करवाए, आपके एग्जाम के दिन तक आपका सपोर्ट करे, देन यस गाइस, एटीपी स्टार इज हियर विथ यू। और बैंग ऑन क्रैश कोर्स के साथ एटीपी स्टार 26 तारीख को आ रहा है बेटा, दैट इज कॉल्ड रैंक बूस्टिंग कोर्स फॉर जेईई मेन 2023। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक गूगल फॉर्म को अटैच कर रखा है, आप उस गूगल फॉर्म को भर के बहुत ही अच्छे से स्पेशल ऑफर जो है वो अवेल कर सकते हैं गाइस। तो फी डिस्काउंट के लिए वो गूगल फॉर्म आप अभी भरिए। मूविंग ऑन, जैसे मैंने रेलेवेंसी की बात करी, मैंने आपको बताया कि आरबीसी में कैसे हम सीपीपी के अंदर रेलेवेंसी दिखाते हैं। आप भी मेक श्योर करें कि आप अपने क्लास नोट्स और पीवाईक्यूज से ज़्यादा रेलेवेंट और कुछ नहीं होता है, तो मेक श्योर करें आप उनसे गो थ्रू होकर जरूर जाएं। मूविंग ऑन टू द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट रेलेवेंसी हो गई, सर हमने मटेरियल की बातें कर ली, तो बात आता है कि सर मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी क्या रखें। मैं आपको सबसे पहले इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यही सलाह देना चाहता हूं बेटा कि जैसे जैसे जो जो चैप्टर होता जाता है बेटा, आप उस चैप्टर का टाइम बाउंड प्रैक्टिस करें। क्योंकि फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम यही होती है, बच्चे को लगता है कि दूर से उसने सवाल देख लिया उससे हो जाएगा, आपने कलम नहीं चलाई होती है। मेक श्योर करें बेटा कि आप कलम चलाएं, क्योंकि जब तक आप कलम नहीं चलाएंगे तब तक आप सवाल नहीं सीखने वाले हैं। ये बात मैं आपको स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, राइट बेटा। तो इसके लिए आप क्या करें, जैसे ही आपने कोई चैप्टर किया है ना, तो मेक श्योर करें उस चैप्टर की आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस करें 30 प्रॉब्लम्स की, राइट। आप 1 घंटा उठाएं, 1 घंटे में आप कोशिश करें कि वो 30 प्रॉब्लम को करें। और आप ये कहां से कर सकते हैं, अगेन आप एटीपी स्टार के ऐप में आके वहां से आप हमारे मटेरियल को एक्सेस करके टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर सकते हैं बेटा, प्रैक्टिस सेशन में जाके, राइट। वो चैप्टर वाइज है, वो आप कस्टमाइज है, वो आप कस्टमाइज कर ले, जिस चैप्टर का करना है आप वहां से आके कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई। अभी मॉक टेस्ट में सबसे पहला लेवल क्या है, उसके बाद क्या है, जैसे मान लीजिए आपके 3 या 4 चैप्टर्स पूरे हो जाते हैं, तो आप इन तीनों चारों चैप्टर का एक कंबाइंड एग्जाम दे सकते हैं 30 प्रॉब्लम का। और जैसे जैसे आप सिलेबस कंप्लीशन की ओर चलेंगे तो आई वुड रिकमेंड, नॉट फ्रॉम नाउ ऑन, आई वुड रिकमेंड कि आप 1 दिसंबर के आसपास से फुल टेस्ट देने के लायक हो जाने चाहिए, राइट बेटा। तो आप मेक श्योर करें, आप अपने मॉक टेस्ट की प्लानिंग ऐसे करें कि आप 1 दिसंबर से सारे के सारे मॉक टेस्ट देने लग जाएं, फुल टेस्ट वाले, ताकि और उससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, है ना। आपको ऐसा नहीं है, उससे हताश नहीं होना है, नंबर कम आए तो कोई दिक्कत नहीं है, मॉक टेस्ट है। उससे आपको एनालाइज करना है कि आपने किन एरियाज के जो प्रॉब्लम थे उन चैप्टर से वो आपको नहीं बनते थे, तो आप अपने टीचर से कंसर्न करें कि सर ये वाले एरियाज के मुझसे सवाल नहीं बन रहे हैं। उस टाइप के टीचर आपको और सवाल रिकमेंड करेगा ताकि आपके वो एरियाज इंप्रूव हो जाएं जिनसे आपसे नहीं बन रहे थे, राइट। तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सेल्फ एनालाइजेशन। तो आप सेल्फ एनालाइज जरूर करें बेटा, क्योंकि जब तक आप सेल्फ एनालाइज नहीं करेंगे, जब तक आप सेल्फ एनालाइज नहीं करेंगे बेटा, तब तक आप सक्सीड नहीं हो पाएंगे, राइट। तो लाइफ में सक्सीड वही होते हैं जो अपने आप को सेल्फ एनालाइज करते हैं, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर शॉर्ट नोट्स का क्या। देखिए कई बच्चे ये सोचते हैं कि यार शॉर्ट नोट्स कहीं से बने बनाए मिल जाए, या फिर कई ये सोचते हैं कि यार सर शॉर्ट नोट जो हो, है ना, मैं एक साथ पूरा चैप्टर मैंने पढ़ लिया, उन्होंने चैप्टर 2 महीने पहले पढ़ा है और अब वो शॉर्ट नोट्स बनाने बैठे हैं, विच इज एब्सोल्युटली एब्सर्ड माय फ्रेंड, आई एम टेलिंग यू। तो आप शॉर्ट नोट्स के लिए क्या करें बेटा, जैसे आपने चैप्टर कंप्लीट किया, एक तरीका तो है चैप्टर खत्म होने के बाद बना ले शॉर्ट नोट्स, बट आई वुड रिकमेंड अगर आपके पास लेक्चर वाइज नोट्स हैं जो क्लास में टीचर ने कराया, आपको पता है सर ने इस दिन ये पढ़ाया था, तो आप उसी दिन जाके शॉर्ट नोट्स लिखें। क्योंकि क्या होता है कि उस दिन टीचर ने कई बातें आपको ऐसी बोली होती हैं, कई कैसे कंसेप्ट होते हैं जो कि बहुत ही रिफ्रेशिंग होते हैं, वो आपको उसी दिन आपके ब्रेन में है, लेकिन अगले 2, 3, 4 दिन बाद वो हो सकता है आपके कंसेप्ट आपके दिमाग में ना हो। तो मेक श्योर करें बेटा कि आप उन कंसेप्ट्स को बहुत ही अच्छे से फॉलो करें और लेक्चर वाइज शॉर्ट नोट्स बनाने की भरपूर कोशिश करें। तो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इन सब चीज़ों के बीच में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है बेटा, अपना अटर कॉन्फिडेंस, राइट। आपको अपने कॉन्फिडेंस
पे बहुत अच्छे से वर्कआउट करना है। कई कई बार ऐसा होता है कि हमको आता तो बहुत है, पर जब हम एग्जाम देने बैठते हैं तो हमारा जो टेम्परामेंट है एग्जाम को लेके वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, हमसे एग्जाम में सवाल नहीं बनता है, लेकिन जैसे ही एग्जाम खत्म होता है घर पे आते हैं खटाक से आपका सवाल बन जाता है। तो मेक श्योर करें बेटा कि ऐसी गलती ना हो। आप अपने आप को फिजिक्स में कॉन्फिडेंट तभी फील कर सकते हैं व्हेन ईच एंड एवरी टाइम यू नॉक योर ब्रेन दैट यस आई डिड माय चैप्टर गाइस। तो उसके लिए आपको क्या करना है बेटा, तो आप मेक श्योर करिए कि आप स्ट्रॉन्ग और वीक चैप्टर्स का एक कॉलम बनाए उस पेज के ऊपर, और वहां पे लिखिए कि यस आई हैव डन द PYQs क्लासरूम एंड DPPs। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि नहीं भाई आपके कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और कौन कौन से आपके चैप्टर्स बचे हुए हैं। Meanwhile, I would recommend every one of you कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए बूम बूम JEE23 गाइस। और ये इसलिए लिखवाने को बोल रहा हूँ कि ये अभी आपको एक कॉन्फिडेंस देगा कि नहीं भाई अपने को JEE 2023 फोड़ना है। सो मेरे सारे स्टूडेंट्स इस बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें कि आप सब लोग एकदम मचाने वाले हैं JEE 23 में, राइट। बिलीव इन योर सेल्फ, और इधर उधर की बातों का आप मतलब एक्स्ट्रा रिसोर्सेज से इतनी बातें सुन के आपको अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको ऑलमोस्ट हर एक पॉइंट को बाइफरकेट करके यहाँ बता दिया है कि आपको कैसे कैसे आगे की तरफ प्रिपरेशन करना है और कैसे आपको पढ़ाई करनी है गाइस, ठीक है। तो अभी से लग जाओ और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो कि यस बूम बूम JEE 23 अपन फोड़ के रहेंगे गाइस। ओके गाइस, सो that's it from my side students. Thank you for patient listening.